शिव गोरक्ष ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। और आज करते हैं इस हाथ का विश्लेषण। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाथ की बनावट ठीक है, लेकिन उंगलियों की बनावट थोड़ी सही शेप में नहीं है। तो इससे क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं, यही आज हम विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे। सबसे पहले हम स्थान देखेंगे हथेली के मध्य का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हथेली के मध्य का जो स्थान है ये काफ़ी दबा हुआ है और इस स्थान को नाम दिया गया है राहु का स्थान। और इसके जस्ट ऊपर जो मध्यमा उंगली है, इसके नीचे जो स्थान है, इसको नाम दिया गया है शनि का स्थान। इन दो ग्रह पे आज दोनों ग्रहों पर विशेष चर्चा होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं, इनकी जीवन रेखा है और इस जीवन रेखा से कई रेखाएं निकलकर यहाँ राहु की ओर आ रही है। और इसी तरह हम देख रहे हैं, शनि के स्थान पर एक रेखा ऐसे गई है और उससे कई टहनियाँ ऐसे निकली है, ऐसे एक पेड़ का सा रूप ले लिया है। इतनी सारी रेखाएं इस हाथ में निकली है। आप देख रहे हो, ये रेखाएं काफ़ी, तो ऐसा बताया गया है कि शनि का जो स्थान है, ये स्थान है धन का और न्याय का। विशेष रूप से हम धन के विषय में इसी जगह का विश्लेषण करते हैं। तो आज इसी पे हम देख रहे हैं कि ये जो रेखा जाती है, भाग्य रेखा, ये आगे जाकर ये रेखा बहुत अच्छी होती है। और अगर ये 2 भागों में बढ़ जाती है तो और भी अच्छी होती है। और अगर ये 3 भागों में बढ़ जाए तो 3 गुना अच्छी होती है। लेकिन अगर ये कई भागों में बढ़ जाए तो फिर इसको कहा जाता है कंटक रेखा। कंटक रेखा होती है ये, जैसा कि हम इस हाथ में देख रहे हैं, कई हाथों में कई भागों में ये रेखा बंट गई है। तो अब इस रेखा का नाम हो गया कंटक रेखा। जैसा कि नाम से प्रतीक हो रहा है कि भाग्य रेखा आ रही है, लेकिन आगे कंटक बन गया है। तो धन आता है, लेकिन जो भी धन आएगा उससे ज़्यादा खर्चे पहले ही तैयार इनकी ज़िंदगी में रहेंगे। धन का संचय कर नहीं पाएंगे और लगभग धन का अभाव सा जीवन में बना रहता है। और कई प्रकार से येन कैन प्रकरण, लोन आदि से धन लेकर किस्तों का भार जीवन पे बढ़ जाता है। दूसरा हमने देखा, ये राहु का स्थान। शनि की तरह राहु को भी क्रूर ग्रह माना गया है। और जीवन रेखा से जब रेखाएं केतु पर्वत पर आ जाती है तो ये रेखाएं दर्शाती है कि जब भी रेखा काटेगी जीवन रेखा से तो आपको जीवन में एक तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। दूसरी रेखा फिर आएगी, फिर दूसरी तकलीफ़ का, और इस तरह कई रेखाएं आती है। तो जीवन में कई तकलीफ़ें, बाधाएं, कठिनाइयाँ आपके सामने आएगी और आपको उनको डट कर मुकाबला करना है। तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे और जीवन को सुंदर बना पाओगे। अगर किसी का शनि और राहु दोनों ही ग्रह पीड़ित है तो हमें आवश्यकता है कि हम इन ग्रहों को शांत करें। इन ग्रह को शांत करने की रेमेडी भी हम आपको बताएंगे। और जब ये दोनों ग्रह शांत हो जाएंगे तो आपको जीवन में काफ़ी ये सहायता देंगे। और जो बार बार कठिनाइयाँ आ रही है, वो कठिनाइयाँ यानी कम हो जाएगी। शनि को शांत करेंगे तो हम देखेंगे ये जो कंटक रेखाएँ हैं, ये धीरे धीरे हट जाएगी। क्योंकि हाथ के अंदर जो 3 जो मुख्य रेखाएं होती है, हृदय रेखा, माइंड लाइन और जीवन रेखा, इन 3 रेखाओं के बाद जो भी रेखाएं होती है, ये हर 6 महीने के अंदर बदलाव इनमें होता रहता है और ये अपना नया रूप लेती रहती है। हम शनि का उपाय करेंगे तो हम 6 महीने बाद देखेंगे कि ये कुछ रेखाएं हट गई है और कंटक रेखाओं की जगह 2 या 3 रेखाएं रह गई है। तो हमें जीवन में काफ़ी सफलता मिलेगी।
इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये उंगली की लंबाई का शेप सही नहीं है, ये शनि की उंगली है और इस उंगली का शेप थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो मानेंगे कि शनि ग्रह हमारी कुंडली में कहीं नीच का बैठा हुआ है और सही फल नहीं दे रहा। इसी प्रकार ये गुरु की उंगली है, अगर किसी गुरु की उंगली टेढ़ी हो तो उसको मानना चाहिए कि गुरु ग्रह उसका ठीक नहीं है। ये सूर्य की उंगली है, अगर सूर्य की उंगली सीधी नहीं हो, आधी टेढ़ी हो, तो मानना चाहिए कि सूर्य कमज़ोर है। इसी तरह ये लास्ट में आना कनिष्क का सबसे छोटी उंगली ये होती है बुध ग्रह की, अगर इसमें भी कुछ शेप सही नहीं है तो हम मानेंगे बुध ग्रह कमज़ोर है। तो आज हमने आपको 4-5 ग्रह के बारे में बताया है और आप अपने हाथ में देख सकते हो, ये जो मध्य का स्थान है यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं नहीं होनी चाहिए, और अगर आपके हथेली में है तो आप ये मान कर चले कि राहु आपका नीच ग्रह नीच में बैठा हुआ है और आपको राहु के उपाय करने ज़रूरी है। और इसी प्रकार शनि में भी कंटक रेखाएं हैं, तो आपको शनि का उपाय करना भी ज़रूरी है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक